आज का टॉपिक हम लेंगे, दो टॉपिक है हमारे, जजरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक, और दूसरा है अगर जजर दिए हुए हो तो मुरब्बी मसावत कैसे हासिल करना। ओके, तो सबसे पहले हम जजर और ज़रीब के दरमियान में क्या ताल्लुक है, इसके लिए हम लोग मैरी सूरत लेते हैं ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ओके, अब हम यहाँ पर फ़र्ज करते हैं कि फ़र्ज किया कि मुरब्बी मसावत के जजर अल्फा और बीटा है, बराबर है। जजरों और ज़रीबों के दरमियान क्या ताल्लुक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि जजर और ज़रीबों में सबसे पहले उसके जो जजर होते हैं उनमें मजमुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मजमुआ। और उनका हासिल ज़र्ब होता है। क्या होता है? हासिल ज़र्ब। देखो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड है, यानी इसमें जो बात सीखेंगे हम लोग, इससे मिलती जुलती बात उसके अंदर आएगी। तो हम पहला पॉइंट लेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या लेना है, इसमें हम लोग लेंगे माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का ज़रीब और एक्स की कुव्वत 2 का ज़रीब, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। ये पहला पॉइंट हमारा। और दूसरा पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा, इसमें हम लेंगे सी बटे ए, यानी कांस्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर का ज़रीब। ये दो बातें हम लोगों ने देखी इसमें, यानी क्या बात है कि जजरों और ज़रीबों के दरमियान क्या ताल्लुक। तो जजर हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ज़रीब क्या है? बी बटे ए। यहाँ पर भी जो हमारे जजर है वो अल्फा इंटू बीटा है और ज़रीब कैसा है? सी बटे ए। ये हमारा पहला पॉइंट है। ओके, सेकंड, अगर जजर दिए हुए हो तो मुरब्बी मसावत कैसे हासिल करें। बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ लिखेंगे कि फ़र्ज किया कि एक्स मुतगय्यर वाली मुरब्बी मसावत के जजर अल्फा और बीटा है। हम लोग फ़र्ज करते हैं, बराबर है, अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पर देखो हम लिखेंगे एक्स बराबर है अल्फा और एक्स बराबर है बीटा, है ना। अब इसमें हम यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 और एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का हासिल ज़र्ब लेना है। क्या लेंगे? हासिल ज़र्ब। इस तरह से एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। पहले इन दोनों की ज़र्ब, ये हो गया एक्स कुव्वत 2, है ना। फिर यहाँ पर नफी, तो देखो ये बीटा एक्स बराबर, अब ये एक्स इसको ज़र्ब देना आगे। अब अल्फा जो है वो एक्स को ज़र्ब देना, यहाँ पर जो साइन है वो साइन माइनस अल्फा इंटू एक्स। अब ये अल्फा माइनस में भी है और बीटा माइनस में भी है, तो प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर देखो एक्स कुव्वत 2 माइनस बाहर निकला। क्या निकला बाहर? माइनस। अब यहाँ पर मुश्तरिक क्या है? एक्स है, तो कॉस में बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अभी देखो तुम सोचेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ प्लस किसी के आ गया, है ना। तो देखो हमने कांस्टेंट वैल्यू माइनस निकाले, और इससे पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर पहले में माइनस रही तो यहाँ से भी माइनस निकलेगा, तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो क्या बनेगा? प्लस। और ये जो एक्स है, ये एक्स को हमने ये जानिब निकाल, इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, बराबर है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये यानी हम लोगों को अगर जजर दिए जाए तो हम इसमें उसकी वैल्यू रखकर हम मुरब्बी मसावत हासिल कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पर क्या होगा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब अगर हमको जजर दिए जाए तो फॉर्मूले को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कौन से फॉर्मूले को कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो नहीं समझ में आता है। तो मानो अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला उनके दिमाग में रहता है, लेकिन याद रखो कि जब कभी भी हम लोगों को मुरब्बी मसावत दी जाए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब मुरब्बी मसावत दी जाए तो तब अल्फा प्लस बीटा इस्तेमाल करना, यानी ये वाला फॉर्मूला। और जब सिर्फ और जजर दिया जाए, जैसा मानो जजर 3 दिया गया है, तो जजर 3 को जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा से बताएंगे तो तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, क्योंकि हमको जजर दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मुरब्बी मसावत में से उसके ज़रीब और जजर के दरम्यान में ताल्लुक बता रहे हैं। उनके दरम्यान में क्या ताल्लुक, ये हम लोगों ने देखा। तो
सॉल्व करते वक्त दिमाग में कौन सी बात याद रखना है, अगर मसावत देखकर उसने कहा कि उसके ज़रीबों के दरमियान मजमुआ और ज़रीबों के दरमियान ज़रबी शक्लें लिखी है, इस तरीके से सवाल में या सवाल में तुमको मसावत दे देगा और कहेगा इसकी और इसकी कीमत मालूम कीजिए, ये दोनों बातें हमारी यहाँ पर है, बराबर है। अब ये दोनों बातें यहाँ पर है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ये फार्मूला, जल्दबाजी में ये फार्मूला लगा देते हैं, ओके, जबकि हमको इसकी कीमत मालूम करना है। समझ में आ रही बात। तो ये यहाँ क्या करेगा, ज़रीबों का, उर्दू में इस तरह से लिखेंगे ज़रीबों का मजमुआ, और यहाँ पर ज़रीबों का हासिले ज़रब। पेपर में वो ऐसी शक्ल करना दे तो ये वाली शक्ल कर देता है, तो भी हमको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है, ओके। तो अब हमारी जो मश्क है उस मश्क में इस पर किस तरीके के सवाल है, अब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, ओके। जैसे तुम इसको लिखो, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या कहा है, अल्फा और बीटा 2x कुव्वत 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 0 के जज़र हो, तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की कीमत मालूम कीजिए। अभी देखो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, मसावत दी गई है। क्या दी गई है, मसावत। तो यहाँ पर हम लोग जज़रों और ज़रीबों के दरम्यान में क्या ताल्लुक होता है, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो कैसे सॉल्व करना है इसको हल में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ लिखना है, जो मसावत हमारी 2x कुव्वत 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 0। इसको मुआवजा करेंगे हम लोग, मुआवजना करने और किससे मुआवजा करना है, मेरी सूरत है हमारे पास x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 6, ओके। तो सबसे पहले क्या कहा उसने, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ लिखना है आप लोगों को जज़रों का मजमुआ, बराबर। क्या है हमारे उसके ज़रीब क्या है, माइनस b बटे a, b कितना है 5, a कितना है 2। पहला जवाब होगा अल्फा प्लस बीटा, एकदम सिंपल सा जवाब है, इस तरह से है ना। इसी तरह से अब क्या है हमारे पास, जज़रों का हासिले ज़रब, यहाँ लिखेंगे जज़रों का हासिले ज़रब, यानी कि अल्फा इंटू बीटा c बटे a, बराबर है, सही है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बटे a। यहाँ पर देखो ये माइनस है, यहाँ माइनस लगाना। अब c क्या है हमारे पास 6, नीचे लिखेंगे 6 बटे a कितना है 2। तो अल्फा इंटू बीटा, इसको काट सकते हैं, 2 का 2, 2 तिया 6, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 3। कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कुछ ऐसा जो चीज़ समझ में नहीं आई, सब क्लियर है। फार्मूला, ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब मसावत दी जाए, समझ में आ रही बात। अभी इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे, अभी थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल आने वाली है जो अक्सर पेपर में पूछता है, जैसा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर जो भी 0 समथिंग, या फिर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम कीजिए। अभी इस पर एग्जाम्पल देखिए हम लोग, चलो लिखो इसको, चलो मजीद इस पर और एक मिसाल लेते हैं हम लोग, 2 मिसालें लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, तो एग्जाम्पल हमारी ये रही, बराबर। हाँ देखो इसको कैसा सॉल्व करना है, क्या किया था हमने, सबसे पहले हल में दिया हुआ, इसे लिखेंगे इस तरह से, दिया हुआ पूरी मसावत लिखना है, x कुव्वत 2 जमा 9x नफी 10 बराबर 0। उसके बाद मुआवजा करना है, मुआवजा करने पर मेरी सूरत का फॉर्मूला है ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। यहाँ पर a बराबर कितना है 1, कॉमा b बराबर कितना है 9, c बराबर कितना है नफी 10। क्या कहा उसने, अल्फा प्लस बीटा। अब डायरेक्ट लिखो अल्फा 1 नंबर डाल के प्लस बीटा, क्या है हमारे पास नफी b बटे a, सही है। अब यहाँ लिखना है हमको अल्फा प्लस बीटा, b कितना है 9 और नफी का नफी बटे 1, ये पहला जवाब हो गया।
बराबर है। दूसरा नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे? सी बटे ए। सी कितना है? नफी का 10 बटे ए कितना है? 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ओके, देखो ये हो गया हमारा एग्जांपल है। अब इसी तरीके की और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ताकि अच्छे से हमारे दिमाग में बढ़ जाए। तो हम लिखेंगे हल में सबसे पहले दिया हुआ जो मसावत दी गई है उसी को लिख लेते हैं। 4x कुव्वत 2 नफी 5x जमा 3 बराबर 0। हम लिखेंगे मवाजना, लिखेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो a बराबर कितना? 4, b बराबर नफी 5, c बराबर 3। पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा नफी b बटे a। चलिए अब देखो b की जो वैल्यू वो भी नफी में है और यहाँ पर जो है ये भी नफी में है। तो हम कैसे करेंगे? नफी कॉस में नफी 5 बटे 4, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 बटे 4। यानी क्या हुआ? ये नफी और ये नफी क्या हो गई? जमा। अगला दूसरा वाला क्या है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी कितना है? 3, ए कितना है? 4, यानी अल्फा इंटू बीटा 3 बटे 4। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन था हमारा। अब हम देखिए अगला सवाल क्या रहेगा। अगर जज़र दिए जाए तो मुरब्बा मसावत कैसे हासिल करते हैं, और इसी तरीके से इसमें और कुछ एग्जाम्पल है बड़ी। पहले भी हम ये वाला टॉपिक देख लें, उसके बाद जज़र दिए जाए तो मुरब्बा मसावत कैसे हासिल करते हैं, फिर इसमें बड़े सवाल कौन से है उसको बाद में देखिए। पहले भी इसको लिख लो। अब हमारी जो ये मिसाल है, अब हमको क्या करना है? मुरब्बा मसावत बनाना है। दोनों में डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करें और अभी जो हम लोग मुरब्बा मसावत बना रहे हैं उसमें फार्मूला कैसे। इसमें सिर्फ जज़र दिया हो तो सॉल्व करने का तरीका कैसे है इसका हम लिखेंगे। यहाँ पर फर्ज किया कि एक मुतगय्यर वाली मसावत की जज़र अल्फा और बीटा बराबर है ना। देखो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दिया। ये वाली जो एग्जाम्पल है 2019 में पूछी गई थी अक्टूबर के अंदर। ये वाला जो सवाल है इस तरीके से देखो, दोनों माइनस वाली लिया, एक बटे वाला एक माइनस वाला और एक जज़र वाली एग्जाम्पल। अब इसको अल्फा और बीटा तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर नफी 7 बता दो और बीटा बराबर नफी 3 बता दो। ओके, और डायरेक्ट जो फार्मूला है हमारा मुरब्बा मसावत बनाने का जो फार्मूला है वो लिखिए हम लोग। क्या है हमारे पास? ज़ाब्ता। हम लिखिए ज़ाब्ते से हमने क्या लिखा हुआ है? एक्स मुतगय्यर, तो एक्स में लिख लेगा एक्स कुव्वत 2 नफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो तुम इसको पहले सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद रख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो हमारा वक्त बचेगा और जल्दी जवाब भेजेगा। माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? नफी 7, नफी 7, ये जमा ये नफी, जमा नफी नफी, बीटा कितना है? 3 एक्स प्लस अल्फा नफी 7 ज़र्ब बीटा नफी 3 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास एक्स कुव्वत 2, ये नफी, देखो नफी का 7 नफी का 3 क्या हो जाएगा? जमा का 10। यानी नफी नफी क्या होता है? जमा होता है, लेकिन अलामत हमेशा बड़े दर की लगाएंगे। अब देखो जो 10 मिलेगा वो 10 नफी में आएगा, किस में आएगा? नफी में, लेकिन ये बाहर वाला नफी और ये अंदर वाला नफी, नफी नफी क्या हो जाएगा? जमा। ये हो जाएगा 10 एक्स। अब ज़र्ब हो रहा है दो नफी में तो हासिल जवाब किस में आता है? जमा में, जमा 21 बराबर 0। यह होगी हमारी पहली मुरब्बा मसावत। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम यही जुमला हम यहाँ पर लेंगे। ये बता दे रहा हूँ मैं इस तरीके से ये जुमला लेना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर नफी का 4। फिर यहाँ पर दोबारा से लिखिए ज़ाब्ते से। सही है, यहाँ पर ये फॉर्मूला
एक्स कुवत 2 नफी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कीमत रखते हैं। एक्स कुवत 2 नफी अल्फा क्या है 1/2 ये नफी ये जमा जमा नफी नफी 4 एक्स अल्फा 1/2 इसको गौर से देखना है ज़र्ब 4 नफी का 4 है सॉरी कौन सा है नफी का 4। अगर नहीं समझ में आया मैं तो दोबारा फिर से बता दो। एक जी हमने फॉर्मूला लिख दिए अल्फा की जगह पर हमने 1/2 लिखा यहाँ पर जमा में है लेकिन बीटा नफी में जमा नफी नफी यानी ये कसर में आ गया इसके नीचे एक लगा दिया हमने एक्स एज इट इज प्लस अल्फा कितना है 1/2 इन दोनों के दरम्यान में ज़र्ब का अमल हो रहा है हमने यहाँ पर ज़र्ब बता दिए और नफी 4 लिख दिए बराबर 0 लिखना जरूरी है। अब हम नीचे लिखेंगे एक्स कुवत 2 ये हो गया माइनस 1 अब यहाँ पर देखो इसको हम इधर सॉल्व कर दें 1/2 नफी 4 इसको हमने सॉल्व किया है ना। किस तरह से करते हैं 2 1 नफी 4 2 8 यानी पहले इसकी ज़र फिर इसकी ज़र फिर इसकी ज़र फिर 2 2 8 में से 1 गया कितना बचा 7/2 लेकिन बड़ा दर 8 है इसलिए उसके अलावा तो क्या जवाब मिला हमको 7/2 हम पूरा मिटा देते हैं यहाँ लिखते हैं नफी है ये नफी और ये नफी क्या हो जाएगा यानी 7/2 एक्स। अब यहाँ पर देखो ये 1/2 है क्या है हमारा 1/2 कॉस में नफी का 4 2 तकसीम में है 4 ज़र्ब में 2 1 2 2 2 4 ऊपर बच गया नफी का 2 ज़र्ब 1 यानी हासिल जवाब नफी का 2 नफी 2 बराबर 0। इस तरीके से 2 मिसालों। अब बारी आती है इसकी चलो इसको देख लेते हैं अभी हम सेम टू सेम वही जुमला जो हम लोगों ने ये एग्जांपल में इस्तेमाल किए पहले एग्जांपल में हल करके लिखेंगे हम लोग। मैं अंडू कर देता उसको तुम लोगों ने लिख लेना ओके। पहला क्या हमारे पास अल्फा बराबर 2 नफी जज़र 5 और बीटा बराबर 2 जमा जज़र 5 सही है। अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसमें जैसा हमने डायरेक्ट कीमत रख दिए थे छोटे छोटे रख देते हैं अब हम क्या करते हैं इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं। जो ज़ाब्ता है हमारा पहले हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा देखो ज़ाब्ते में पहले अल्फा प्लस बीटा है ना पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं 2 नफी जज़र में 5 अल्फा की वैल्यू क्या कौन सी अलामत है जमा उसके आगे बीटा की वैल्यू 2 जमा जज़र में 5 देखो जज़र का जमा वाला 5 नफी वाला 5 कैंसर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 समझ में आया है ना। अभी हमने क्या कर रहे थे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख रहे थे क्योंकि अदद छोटे थे डायरेक्ट जवाब करके इतना बड़ा करेंगे उसमें आइए इतनी बड़ी वैल्यू को हम कॉस में रखकर उसको सॉल्व करेंगे तो तुम कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए इसको सेपरेट कर रहे हैं। अब क्या बारी है अल्फा इंटू बीटा दोनों को ज़रबी शक्ल में रखेंगे 2 नफी जज़र 5 और 2 जमा जज़र। गौर करें अगर हम इसमें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a कुवत 2 नफी b कुवत 2 इसको एक बार नफी में लिखते हैं और एक बार जमा में लिखते हैं। तो देखो पहला वाला a मीन्स 2 और b मीन्स जज़र 5 यानी देखो a नफी b यानी a नफी b ये आ गया a जमा b ये आ गया बराबर है। यानी ये 2 कॉस दिए हुए हमको ये दोनों कॉस का सवाल क्या है ये वाला। अब हमको ये दोनों कॉस दिए हुए तो हमको इसका सवाल क्या करना है इस शक्ल में लाना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको देखो नीचे लिखता हूँ मैं अल्फा इंटू बीटा a मीन्स 2 कुवत 2 है ना नफी b मीन्स जज़र में 5 कॉस कुवत 2 समझ में आया। अब हम लिखेंगे इसको अल्फा इंटू बीटा 2 का मुरब्बा 4 देखो दूसरी कुवत है जज़र हट जाएगा नफी 5 देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा 5 में से 4 गए एक बचा लेकिन बड़ा अदद कौन है 5 उसके अलावा देखो अल्फा इंटू बीटा -1 मिला और अल्फा प्लस बीटा क्या मिला 4 मिला। तो हम ऊपर ही फॉर्मूला लगा देते इसके यहाँ पर ज़ाब्ते से जो ज़ाब्ता है हमारा ज़ाब्ते से देखिए एक्स कुवत 2 नफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 एक्स कुवत 2 ये नफी अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 4
इसकी जगह पर रख दिए, प्लस यहाँ पर ये कितना मिला 1, ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू 0। बराबर। तो चलो आज की वीडियो में हम लोगों ने मुरब्बा मसावत कैसे बनाते हैं वो देखे। बराबर। और जजरों और ज़रीबों के दरम्यान में क्या ताल्लुक होता है उस पर एग्जाम्पल देखें। अब इसमें बड़ी एग्जाम्पल कैसे आती है इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।